नंबर 125 है, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो नोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो उसके डिनोमिनेटर से 5 पॉइंट्स कम है। तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर से कंपैरिजन हो रहा है नोमिनेटर का। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 14। हमने यहाँ से लेट किया है कि हमारा डिनोमिनेटर इज x, और नोमिनेटर के बारे में वो आपको क्या बताया है, कहता है कि नोमिनेटर इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन जाती है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर आ गया x माइनस 5 और डिनोमिनेटर आ गया x। कंडीशन क्या दी हुई है, इफ वन इज एडेड टू द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर देते हैं तो आपकी न्यू फ्रैक्शन बन जाती है 2/3। तो मेरे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, मैं दोनों के अंदर 1 ऐड करती हूँ, उसमें आपके पास न्यू फ्रैक्शन बन जाती है 2/3। माइनस प्लस माइनस, 5 minus 1 is 4, sign of greater value will come, divided by x plus 1 is equal to 2/3. Now we will do the cross multiplication. 3 into x minus 4 is equal to 2 into x plus 1. 3x minus 3 4s are 12, 2x plus 2 1s are 2. Oh, okay, I'm going to take the like terms on one side of equation 3x, because there is no mathematical version before 2, which means that 2x is having a positive sign. So when you will take this on the left side of equation, it will be a negative number. 2 will remain as it is. This 12 is having a negative sign. So when you will take this on the right side of the equation, this negative will change to positive. 3x minus 2x is only x. 2 plus 12 is 14. We were asked to find the fraction. Fraction निकालने के लिए हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए। डिनोमिनेटर हमने लेट किया था x, डिनोमिनेटर was x which is 14, and numerator is x minus 5 which is 14 minus 5. 14 minus 5 आपके पास हो जाता है 9। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या आ जाती है, नोमिनेटर 9 और डिनोमिनेटर 14। तो ये आपके पास आ गई है फ्रैक्शन। आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। Okay, now I'm going to start the introduction of exercise 5D. एक्सरसाइज 5D जो है उसमें इनइक्वालिटी आती है। इक्वेशन और इनइक्वालिटी में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। जब किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में इक्वल टू का साइन यूज हो रहा हो तो हम उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को इक्वेशन, एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई भी साइन आ रहा हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 में सारी की सारी इक्वेशंस ही डील की हैं, सबके दरमियान इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू था। लेकिन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। जैसे कि आपको पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 जो है वो 2 से ग्रेटर होता है। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से इक्वेशन के दोनों, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ये एक पॉजिटिव नंबर है 2, मैंने इसको इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10 ग्रेटर देन 2 2s are 4, तो अभी भी ये इनइक्वालिटी बिल्कुल सही है, दैट 10 इज ग्रेटर देन 4। ऐसे ही है कि 10 आपका 4 से बड़ा होता है। सेम इज द केस अगर मैं इस इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दूं तो आपके पास 5 ग्रेटर देन 2, तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही है कि आपका 5 2 से ग्रेटर ही होता है। तो यहाँ से हमने एक बात क्या सीखी, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड any positive number on both sides of inequality, it will remain as it is। कि वो वैसी की वैसी रहती है। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी के साइन पे, इस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रेटर है वो मल्टीप्लाई होने के बाद भी आपके पास ग्रेटर ही है, जो स्मॉल है
वो आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के बाद स्मॉल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। ये बात सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब है कि चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर है ये लेस में बदल जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि 5 ग्रेटर देन 2 है, मैं इसको नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई -2 कर दूं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया 5 2s are 10 माइनस ग्रेटर देन 2 2s are -4, तो -10 तो -4 से बड़ा नहीं होता, -10 छोटा होता है एक्चुअली -4 से। तो देखें कि आपने जब किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो इन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। जो ग्रेटर है वो लेस में बदल जाता है। इसी तरह अगर आप इसको डिवाइड करेंगे किसी नेगेटिव नंबर से तब भी इसका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो बदल जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नेगेटिव नंबर है देन इनइक्वालिटी विल बी इन्वर्टेड, तो वो चेंज हो जाती है, उलट हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, आपको पता है कि जी 5 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा होता है 1 से, ऐसे ही है। तो क्या 5 और 1 5 बड़ा होता है 1 से? तो ये देखें दोनों में ग्रेटर का साइन है, तो आप इन दोनों में भी रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 1। सेम इज द केस विद लेस देन साइन, आप लेस देन साइन के साथ भी ये जो रिलेशनशिप है ये आप बिल्डअप कर सकते हैं। ये आपके लिए 5D के लिए इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था। 5D में हमने सबसे पहले सीखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर इक्वल टू y आपके पास इक्वेशन होता है। इनइक्वालिटी क्या होती है, जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर इक्वल टू ना आए बल्कि उसकी जगह क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये साइंस आ जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बारे में हमें क्या कहता है कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बिल्कुल इनवर्ट हो जाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करते हैं। ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज 5D। एक्सरसाइज 5D कहती है कि अगर x बड़ा है y से तो फिर उसने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इफ x इज लेस देन y तो फिर उन्होंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तब भी इनइक्वालिटी के साइन, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज। ग्रेटर देन और इक्वल टू पे उसने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन विल रिमेन एज इट इज। लेस देन और इक्वल टू पे मल्टीप्लाई कर दिए, साइन विल रिमेन एज इट इज। बात क्या है कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स थे इसलिए साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 15 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन x, तो ये देखें दोनों में ग्रेटर का साइन ही है तो आप यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन ही लगाएंगे। इफ x इज लेस देन 15, 50 इज लेस देन y, दोनों में लेस का साइन है और 50 50 सेम है तो आप यहाँ पर लेस का साइन ही यूज करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आप सबको पता होगी नंबर लाइन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 3x इज लेस और इक्वल टू 18। जी ये आपके पास है जी एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्ट क्या लिखा हुआ है, 3x लेस और इक्वल टू 18। 3 बिकॉज इक्वेशन और इनइक्वालिटी में इक्वेशन और इनइक्वालिटी में जो सेम चीज है वो ये है कि आपने दोनों में से x की वैल्यू ही निकालनी होती है। उसके लिए आपके वो गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा वही रहता है कि व्हाट वी डू ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन आल्सो डू ऑन अनदर साइड, कि आप एक साइड पे जो कर रहे हैं आपको वही काम दूसरी साइड पे करना पड़ेगा। अगर कोई चीज एक साइड पे माइनस हो रही है तो ऑपोजिट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये ऑपरेशन, ये वाला जो काम है वो आपका इक्वेशन और इनइक्वालिटी दोनों में सेम रहता है। तो आप देखेंगे हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने का ये मतलब है कि आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है बिकॉज देयर इज नो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन 3 एंड x। So when you will take this 3 on the right side of inequality, this 3 will be divided. X is less or equal to 18 divided by 3, x is less or equal to 6। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि आपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पर शो करना है। मैंने 6 तक जाना है
तो मैं नेगेटिव नंबर्स अपने कम शो करूंगी। 6, मैंने ये 6 तक नंबर इन्होंने ड्रॉ कर दिए। ने क्या कि जी x या तो 6 है या 6 से छोटा है, तो मैं 6 पे सर्कल बनाया और ये एरो इस साइड को शो कर दिया कि मैंने 6 से स्मॉलर नंबर्स लेने हैं। क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो मुझे इस सर्कल को फिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये इक्वालिटी का साइन ना होता तो फिर मैं इसको फिल ना करती, इसको एम्प्टी ही रहने देती। बी पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 4x इज ग्रेटर और इक्वल टू 62, तो वही काम आप करेंगे। व्हेन यू विल टेक दिस 4 ऑन द राइट साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो 62 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 वन जा 4 और 2, ये तो पॉइंट्स में आता है। 62 कर ले, 4 वन जार 4, 2 और 2, 4 सेवन जार 28, 4 6 जार 24, 4 5 जार 20, बस रहता 2, तो आंसर आपके पास आता है 15 होल 2/4 के 15 पूरा है। 16 से ये 2 और 4 की कटिंग कर दें आप, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4 के 15 से हाफ वे आगे, तो आपने 15 से आगे जाना है, 15 से बड़े नंबर्स हैं। तो मैं स्टार्ट अपना जो है वो 13 से कर लेती हूँ। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये मैंने एरो लगा दिया आगे। 15 से बड़े नंबर, लेकिन ये हाफ है, तो मैं 15 और 16 के हाफ वे बिफोर में, हाफ वे बिटवीन 15 एंड 16 में सर्कल ड्रॉ करके 15 से बड़े की तरफ एरो लगा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब आपको इस सर्कल को फिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये हाफ था तो मैंने 15 और 16 के बिल्कुल दरमियान में आके सर्कल लगाया। ठीक, ये 15 होल 1/2 का मतलब ये कि 15 तक पूरा जाना है, लेकिन 16 से आधा पहले आपने रुक जाना है। सी पार्ट आपको कहता है 3y लेस देन -36, तो y लेस देन -36/3, y लेस देन -13 आ जाएगा आपके पास, -12 आ जाएगा। अब आपने -12 से छोटे नंबर्स लेने हैं, तो मैं स्टार्ट कर लेते हैं हम -10 से, -11, -12, -13, -14, -15 और आगे मैंने लगा दिया एरो। -12 से छोटे इस तरफ ही आएंगे तो आप ये -12 पे लगाएंगे सर्कल और ये छोटे की तरफ आप साइन लगा देंगे। आई होप आप सबको याद हो कि जब आप नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो जो नंबर एक्चुअली बड़े होते हैं वो नेगेटिव लग जाए तो वो छोटे हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो नो नीड टू फिल दिस सर्कल, तो अभी सर्कल को फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आपने डी ई एफ जी एच, मैंने सी तक पार्ट सॉल्व किए हैं, आपने डी ई एफ जी एच ये सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। Question number 3 is not included. We will move to our question number 4. Find the smallest rational value of y that satisfy the inequality 8 less or equal to 7 y. ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, 8 less or equal to 7y, 8/7 less than y। 8/7 को अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, 7 1s are 7, 1 पॉइंट लगा के 0, 7 1s are 7, तो ये 3 पॉइंट लगा के दोबारा 0 लगाए, 7 4s are 28, बस इतना ही जाए, आगे ना जाए डेसिमल्स तक। 1.14 लेस और इक्वल टू 1। अब उसने कहा कि 1.14 y जो है वो 1.14 से या तो बड़ा है या तो उससे या तो उसके बराबर है, लेकिन हमें आंसर क्या क्या कहा है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके पास क्या होता है, जो कि एक कंप्लीट होल नंबर हो, जो कि डेसिमल्स में ना हो। तो आपने मुझे बताना है कि 1.14 के करीब तरीन बड़ा नंबर आपके पास क्या है, 1.14 से करीब तरीन बड़ा नंबर। जरा इसको जरा गौर से देखें, y की वैल्यू आपको क्या कहता है कि वो 1.14 से बड़ी है या तो उसके बराबर है। तो 1.14 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आपको मिलती है, 1 भी मिल जाती है और 2 भी मिल जाती है, लेकिन हमने इस साइन को अपने ज़हन में रखना है कि वो लेस देन का साइन है, y की वैल्यू जो है 1.14 से बड़ी है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो आपके आज के लिए आपका होमवर्क है DEFGH 5 और 6। 7 भी कर लें क्योंकि 7 भी आप लोगों से बड़ी आसानी से हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में। क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। यहाँ आके आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्लास 6 खत्म हो जाता है। हमने 5C का एडवांस लेवल नहीं किया, 5D का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया। होमवर्क आज के लिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का DEFGH 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 में सिर्फ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है, बाकी सवाल आपसे अपने आप हो जाएगा। ज्यादा सोचने वाली, ज्यादा परेशानी वाली कोई भी इसमें बात नहीं है। समरी में कुछ डेफिनेशंस, इन डेफिनेशन को देखें। टू सॉल्व एन इक्वेशन वी ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन बोथ साइड एंड डिवाइड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड। ये इसी को हम अपना गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। दैट व्हाट वी डू ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन आल्सो डू ऑन अदर साइड। कि हम अगर एक नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हम उसी सेम नंबर को बोथ साइड्स पर ऐड करते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम बोथ साइड पर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को तो हम उसी सेम नंबर को दोनों साइड्स पे करते हैं। अगर डिवाइड करें तो उसी नंबर को दोनों साइड्स पर करते हैं। कि व्हाट वी डू ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन also do on the other side. A formula expresses a rule of algebraic terms, make a use of variables to write the instruction performing in calculation. इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये पेपर में इंक्लूडेड होती है। An inequality is made up of algebraic expression together with the symbols greater than, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. यहाँ तक डेफिनेशन है। We can use our number line to illustrate the solutions and inequalities. जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी आंसर्स आ रहे थे हमने उसको इक्वेशन पर जो है वो लिखा है। रिव्यू एक्सरसाइज 5 ये आपका, इसमें आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। एज यू ऑल कैन सी कि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं काफी सारी, तो हमने इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है रिव्यू एक्सरसाइज 5 को। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं सॉल्व कर दूं, आप लोगों को ज्यादा आप लोगों को सोचना ना पड़े, उसमें सॉल्व कर दूंगी। लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज 5 में आप लोगों को होमवर्क काफी करना पड़ेगा। आज का होमवर्क आई होप आप सबको याद होगी होमवर्क आप सबका क्या है। Now I will request your host to unmute you all one by one so that we can solve our difficulties. जो भी आपको आज के सवाल में, आज के लेसन में इश्यूज आए हैं, वन बाय वन खुद को अनम्यूट करें और पूछते जाएं। Muhammad Umar, Noor Shamsi and Rayan Umar, you both need to turn on your cameras. Ahmed Raza, boys of the class need to turn on their cameras. I request your host to unmute the students so that we can start our question answer session. If your host is there, I request her to unmute the students. टीचर Yes, Momin. टीचर आज का होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 4 ID 3 आपने नहीं करवाया? जी नहीं करवाया। तो फिर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 का DEFG और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। हाँ जी, एज पार्ट भी करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके टीचर। टीचर मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। किन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है? क्वेश्चन नंबर 1 का, ओ क्वेश्चन नंबर 15 का और 14 का टीचर। ठीक है, मैं समझ गई।
टीचर ले लिया। और टीचर आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया? बेटे किसका क्वेश्चन नंबर 1? टीचर जो आज हमने एक्सरसाइज की है। 5D। यस टीचर। ये बुक है। ओके। कोई और बात मोमिन? नहीं टीचर, बाकी सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। नूर फातिमा अब्दुल कुदूस। नूर फातिमा बेटा खुद को अनम्यूट करें, पूछें क्या सवाल पूछना है आपने। मोमिन आपका माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर दें। रोहान पूछें क्या सवाल पूछना है आपने। एक्सक्यूज मी टीचर। यस रोहान।